हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी मॉर्निंग टू यू ऑल। माय नेम इज मिस्टर राज भारती। आज की वीडियो में दोस्तों मैं आप सभी को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सिखाने वाला हूं। तो आप लोगों को पहले भी मैंने दो टेंस पढ़ा चुका हूं। फर्स्ट जो है हमारा प्रेजेंट इंफिनिट टेंस, ये मैंने पढ़ाया है। दूसरा जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ये भी मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है। तो अब बाकी है जो दो टेंस अभी बाकी हैं प्रेजेंट का, उसके बाद जो पास्ट टेंस लीव करो, आगे बढ़ते हैं तब बताएंगे उसे। ठीक है, ध्यान दीजिए, यहाँ पर मैं सिखाने वाला हूँ आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इसका ध्यान दीजिए, हिंदी क्या होता है। सबसे पहले हिंदी दे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हिंदी होता है पूर्ण वर्तमान काल। उसके बाद जो आता है डिफिनीशन, इसका डिफिनीशन यहाँ पर आपको बताया गया है। जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, चुकी हूँ, लिया है, लिया हूँ और ई है, आ है, ए है, दिया है, किया है, दिया हूँ, ली है, दी है, की है आदि शब्द आए तो वहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। तो ध्यान दीजिए, इसमें जो सहायक क्रिया लगता है दोस्तों, इसमें सहायक क्रिया हैज लगता है और वर्ब का जो लगता है वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। दोस्तों आपको मालूम होगा कि वर्ब के 5 फॉर्म्स होते हैं। अगर आपको नहीं मालूम है तो अगले वीडियो में मैं वर्ब के फॉर्म्स को बता दूंगा, उसमें सारा बताऊंगा कि उसमें वर्ब के फॉर्म्स कैसे बनते हैं और क्या क्या होता है। तो ये सभी चीज़ें अगले वीडियो में आप सीख लेंगे। तो इसमें आप सीखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का हिंदी होता है सकारात्मक वाक्य या साधारण वाक्य या सादा वाक्य। ध्यान दीजिए, इसका जो स्ट्रक्चर बनता है, स्ट्रक्चर यानी कि बनावट, जिसका होता है मतलब संरचना या बनावट आप बता सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट बाद आता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब है, इसमें हैज है। तो हैज साथ कौन सा कर्ता लगता है, हैव के साथ कौन सा कर्ता लगता है, इस आगे बताया जा रहा है आपको। ही सी इट नेम जो आता है वो हैज के साथ लगता है और जो हैव साथ लगता है आई, वी, दे, यू, नेम्स, इन सभी कर्ताओं के साथ हैव लगता है। दोस्तों अगला जो होता है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। वर्ब थर्ड फॉर्म मैंने आपको बताया है। ठीक, उसके बाद प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म। अदर वर्ड का मतलब होता है अन्य शब्द। तो दोस्तों अब हम अगले सेंटेंस पर बात करेंगे कि सेंटेंस कैसे लगाया जाएगा। ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर क्या कर्ता। कर्ता हमारा यहाँ पर है आई। तो आई जब हमारा करता है, ठीक, सब्जेक्ट हमारा हो गया। आई किसमें है, इसमें है, तो क्या लगेगा, हैव लगेगा, हैव लगेगा। आई हैव, अब क्या है, सिखाया, या है, मिला है नहीं, कहाँ गया जी, यानी कि आ है। या का मतलब यहाँ पर ये वाला है, ठीक है, आ है। ठीक, तो यहाँ पर आ का मंत्र लग गया इसमें, तो क्या हो गया, आ है, यानी कि सिखाया है। ठीक, या लिया है, दिया है, यहाँ पर कि दिया दिया है आपको, लिया दिया, तो इसमें से भी कोई भी हो सकता है। ठीक है, जब ये आई है, अब यहाँ पर सिखाना क्या होता है, टीच। टीच मतलब होता है पढ़ाना या सिखाना। लर्न मतलब सीखना होता है, टीच मतलब सिखाना होता है। तो टीच का जो थर्ड फॉर्म होता है वो होता है टॉट। क्या होता है, टॉट। यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, टॉट। टॉट हो गया, ये हमारा क्लियर हुआ। उसके बाद क्या पढ़ा रहे हैं, टॉट। ठीक, उसे सिखा रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं, इंग्लिश। तो टॉट हिम इंग्लिश। ये हमारा पहला सेंटेंस जो हुआ है फाइनल हुआ। जो अगला सेंटेंस है हमारा वो है वह फूल तोड़ चुका है। चुका है, चुकी है, यहाँ पर बताया गया चुका है, पहला ही आपको मिल गया है। ध्यान दीजिए, वह का हो गया ही। अगर यहाँ पर चुकी करके देता तो लड़की होती, क्या होती, लड़की होती, लेकिन यहाँ पर चुका करके दिया है इसलिए लड़का है यहाँ पर। तो क्या होगा, ही के साथ क्या लगेगा हमारा हैप्पी वर्ब। सब्जेक्ट हमारा हो गया, ही हो गया, ही के साथ हमारा लगता है हैज। तो हैज लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हैज लिखेंगे। हैज हो गया हमारा। उसके बाद क्या होता है, तोड़ना। तोड़ना, फूल तोड़ने के लिए हम लोग लगाते हैं प्लग। प्लग का थर्ड फॉर्म होता है प्लग। यहाँ पर क्या करेंगे, प्लग। उसके बाद जो होगा हमारा क्या, फूल। फूल का क्या होता है, फ्लावर। यहाँ पर फ्लावर कर देंगे। ये भी सेंटेंस हमारा क्लियर हुआ। तो अगला जो सेंटेंस है हमारा, मैंने उसे बुलाया है। मैंने क्या किया, उसे बुलाया है। तो ये सेंटेंस जो है, आई हमारा सब्जेक्ट हो गया, आई साथ क्या लगेगा, आई साथ हैव लगेगा, तो हम लोग हैव लिख लेंगे।
है हो गया। उसके बाद क्या है बुलाना, बुलाना का क्या होता है कॉल, पुकारना या बुलाना का एक ही वर्ड है कॉल। तो क्या करेंगे कॉल, कॉल में हम क्या कर देंगे ईडी जोड़ देंगे तो हमारा कॉल्ड हो जाएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक, उसके बाद क्या है उसे, उसे का हो गया हिम। ठीक, अगर यहाँ पर लड़की होती तो यहाँ पर हम हर करते, क्या करते हर। ठीक, ये भी सेंटेंस हमारा फाइनल हो गया। अगला सेंटेंस जो है तुम खाना खा चुके हो, तो इस सेंटेंस को चलो लगाते हैं। यू हमारा करता है, सब्जेक्ट हो गया पहला हमारा फाइनल। उसके बाद क्या है यू इसमें है तो हमारा क्या लगेगा है लगेगा, तो हम है को लिख देते हैं हैव हो गया। उसके बाद जो है हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो वर्ब का यानी कि खा, खा खा मतलब खाना, खाना क्या होता है ईट एट इटेन, क्या होता है ईट एट इटेन, इटेन हो जाएगा यहाँ पर इटेन, खाना क्या होता है फूड, तो यहाँ पर क्या कर देंगे द फूड। ये भी सेंटेंस हमारा क्लियर हो गया। जो अगला सेंटेंस है हमारा उसने कुछ सोचा है, उसने कुछ सोचा है तो उसने का हो गया ही। ठीक, और यहाँ पर जो है हेल्पिंग वर्ब ही के साथ क्या लगेगा हमारा हैज लगेगा, तो हैज हम लोग लिख लेंगे। उसके बाद सोचना कि क्या होता है थिंक, थिंक मीन्स होता है सोचना। ठीक, थिंक का हो जाएगा थॉट, थॉट हो गया। उसके बाद है ठीक कुछ का हम लिख देंगे समथिंग। ये सेंटेंस हमारा फाइनल हो गया। तो जो अगला सेंटेंस है इसे आपको नेगेटिव सेंटेंस बताने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिए। नेगेटिव सेंटेंस का हिंदी होता है नकारात्मक वाक्य, और इसमें जो स्ट्रक्चर होता है इसका स्ट्रक्चर इसमें इस तरीके से होगा सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। अब सेंटेंस जो है मैं तुम्हें अंग्रेजी नहीं सिखाया हूँ, तो क्या होगा आई सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ पर क्या आई साथ है लगता है, आपको आगे बताया था मैंने। ठीक, आगे सिखाया, सिखाया मैंने बताया पढ़ाना या सिखाना को होता है टॉट, टॉट हो गया। अब ये ध्यान दीजिए यहाँ पर गलत हो गया थोड़ा, नॉट होगा पहले नॉट उसके बाद टॉट आएगा, टॉट हो गया क्योंकि यहाँ पर है ना हैज के बाद नॉट है, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म लग गया। उसके बाद क्या है तुम्हें इंग्लिश यानी टॉट यू, अब इंग्लिश कर देंगे इंग्लिश हो गया। ठीक, ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट, ये हो गया आपका अदर वर्ड। ठीक, तो ये आपका सेंटेंस फाइनल हो गया। जो अगला सेंटेंस है वह दरवाजा नहीं खोला है, इसका हो जाएगा ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर हो गया ही हो गया इसका सब्जेक्ट। ठीक, अब ध्यान दीजिए ही के साथ क्या लगता है हेल्पिंग वर्ब हैज, नॉट का होगा नहीं, नॉट का होगा नहीं, नहीं का होगा नॉट। उसके बाद क्या है खोलना क्या होता है ओपन। ठीक, ओपन का हो जाएगा थर्ड फॉर्म ओपेंड। ठीक, ओपेंड हो गया। और उसके बाद क्या है दरवाजा, दरवाजा क्या होता है डोर। ठीक, ये भी सेंटेंस आपका फाइनल हो गया। जो अगला सेंटेंस है, अगला सेंटेंस यही है तुम मुझे पसंद नहीं किए हो। ठीक, तुम मुझे पसंद नहीं किए हो, इसका हो जाएगा यू सब्जेक्ट। उसके बाद क्या होता है ठीक किए हो के, इसका यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा ठीक हैव। अब उसके बाद क्या है नॉट, नॉट हो गया। उसके बाद है आपका पसंद करना, यानी कि नॉट के बाद पसंद करना क्या होगा लाइक, लाइक मतलब पसंद करना, लाइक का क्या हो जाएगा थर्ड फॉर्म लाइक्ड। ठीक, लाइक्ड हो गया। अब उसके बाद क्या है मी, मुझे ना मुझे होता है मी। ये भी सेंटेंस आपका फाइनल हो गया। तो जो ये सेंटेंस है आपका तुम नहीं पढ़ चुके हो, तुम पढ़ नहीं चुके हो। ठीक, इसका हो जाएगा यू सब्जेक्ट है आपका, यू हो गया। उसके बाद है हेल्पिंग और यू के साथ हैव लगता है, हैव भी हो गया। अब नहीं का हो गया नॉट। एक स्ट्रक्चर के माध्यम से आप लगाएंगे तो आपका एक भी सेंटेंस गलत नहीं होगा। ठीक है, तो क्या है पढ़ना का क्या होता है रेड, रेड 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 यही होता है, तो रेड का रेड ही होगा। ठीक, ये अभी आपका सेंटेंस फाइनल हुआ। दोस्तों यहाँ पर जो है अगला सेंटेंस वह मुझे गाली नहीं दिया है, तो यहाँ पर वह का हो गया ही, अब ही के साथ लगेगा हैज, नॉट लग जाएगा नेगेटिव है। ठीक, अब गाली देना का होता है अब्यूज, अब्यूज में ईडी जुड़ जाएगा यानी डी जुड़ गया तो अब्यूज हो गया। ठीक, अब मुझे का हो गया मी, यही आपका ऑब्जेक्ट है। ये भी सेंटेंस फाइनल हो गया। जो एक सेंटेंस बच रहा है वे मुझे नहीं जानते
है। तो ये सेंटेंस, ये जो सेंटेंस से आपको कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना है कि इसका इंग्लिश क्या होगा। दोस्तों चलिए हम अगला वीडियो यानी कि चलिए हम आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस 1, उसके बाद उसका नेगेटिव। तो ध्यान दीजिए, आप ध्यान समझिएगा। ठीक, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हिंदी होता है प्रश्नवाचक वाक्य। स्ट्रक्चर यहाँ पर बताया गया है से पहले आएगा। ठीक, यानी कि जो क्या शब्द आता है पहले, तो इस तरीके से जब क्या पहले आता है तो हमारा हेल्पिंग पहले लगने लगता है। ठीक है, तो है उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क चिन्ह भी आपका लगाना अनिवार्य है। ठीक है, और इसका अगर नेगेटिव हम बनाएंगे, नेगेटिव को हो जाएगा स्ट्रक्चर यहाँ पर दिया गया है प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के आगे नॉट लगाना है, उसके बाद सब सेम उतार देंगे वैसे ही वैसे। ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ पर सेंटेंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिए क्या क्या, यानी कि मोहन नाम है, मोहन के स्थान पे हम लोग क्या लगा सकते हैं, तो यहाँ पर हैज हो जाएगा सबसे पहले, हैज मोहन। ठीक, उसके बाद क्या है पढ़ना, पढ़ना क्या होता है रेड, रीड रीड रेड रीड। ठीक, ये हो गया आपका रेड। और ठीक उसके बाद क्या है किताब, क्या पढ़ रहे हैं किताब, तो यहाँ पर अब कर देंगे लास्ट में क्वेश्चन मार्क चिन्ह। ये आपका सेंटेंस फाइनल होगा। ध्यान दीजिए अगला सेंटेंस जो क्या तुम सो चुके हो, तो क्या होगा, तो यहाँ पर क्या है तुम है, तो यहाँ पर है लग जाएगा, है हो गया। उसके बाद क्या है ठीक तुम का हो गया यू। उसके बाद क्या है ठीक सोना, सोना क्या होता है सो चुके हो यानी कि स्लीप, स्लीप का क्या हो जाएगा स्लेप्ट। ये हो गया आपका क्वेश्चन मार्क चिन्ह। उसके बाद क्या है अगला सेंटेंस है जो क्या तुम, इसमें सबसे पहले है आ जाएगा, एक ही कर्ता जो है प्लरल है। ठीक, उसके बाद जो आएगा हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है जानना, जानना क्या होता है नो, नो नॉन हो जाएगा। ठीक, उसके बाद क्या हो गया नाम, मेरा नाम यानी कि माय नेम। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन मार्क चिन्ह। जो अगला सेंटेंस है इसे आपको करना है, ज्यादा कुछ नहीं है। क्या वह एक पत्र लिख चुका है, इसे आप लोग लिख कर यानी कि कमेंट बॉक्स में कमेंट में बताएंगे आप कि इसका इंग्लिश क्या होगा। ठीक है, और हम सभी जांच करेंगे कमेंट में कौन कौन कमेंट कर रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिए इसका जो अगला पार्ट है उसे मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आप जान लीजिए, अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया, सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑन कर लीजिए, ताकि जो भी हम वीडियो बनाए, जो भी हमारे लेटेस्ट वीडियो बने उसकी नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचती रहे। तो चलिए हम इंट्रोगेटिव 2 पर चलते हैं। अगर इसका नेगेटिव बनाना हो तो क्या करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है, सब्जेक्ट के आगे नोट लगाना है बस। उसके बाद आपका सेम वही, सब सेम वही। ठीक है, इंट्रोगेटिव बनाना यानी नेगेटिव बनाने के लिए आपको मोहन के आगे नोट लगा लीजिए, यू के आगे नोट लगा लीजिए, उसमें यू के आगे नोट लगा लीजिए, बस उसके बाद सबने नेगेटिव आपका सेंटेंस बन जाएगा। अब वो इंट्रोगेटिव 2 का सेंटेंसेस बताने वाला हूं, तो आप लोग ध्यान से वीडियो को देखिए। ठीक है, तो सबसे पहले स्ट्रक्चर देख लीजिए। सबसे पहले लगेगा क्वेश्चन वर्ड, क्या लगेगा क्वेश्चन वर्ड। तो क्वेश्चन वर्ड क्या होता है आपको मालूम है, जैसे हो गया हु, व्हाट, वेयर, व्हेन, ये सभी आपका क्या है क्वेश्चन वर्ड है। तो आप लोग ध्यान से देखिए और यहाँ पर समझते चलिए। ध्यान दीजिए जैसे मैंने यहाँ पर एक सेंटेंस लिया है, वह जलेबी कहाँ खा चुका है। ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या हो गया वह यानी कि सबसे पहले आपको क्वेश्चन वर्ड बताना है, क्वेश्चन वर्ड है क्या। ठीक, तो क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले लिखा जाएगा। ठीक है, इसमें है क्वेश्चन वर्ड वेयर, वेयर हो गया हमारा। ठीक, वेयर लिखने के बाद हमारा क्या लिखा जाएगा हेल्पिंग वर्ड, यानी कि वह है। ठीक, वह का क्या हो गया ही, यहाँ पर हैज हो जाएगा हेल्पिंग वर्ड। ठीक, हैज ही। ठीक, उसके बाद क्या है खाना, खाना क्या होता है इटेन, वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया इटेन। उसके बाद क्या है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा जलेबी। एक जलेबी क्या होता है फनल केक, फनल केक मीन्स होता है जलेबी। ये सेंटेंस फाइनल हुआ। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क चिन्ह लग गया। ठीक है, ये अगला सेंटेंस है तुम कब नहा चुके हो, तो इसे हम लोग करते हैं कब यहाँ पर मिला है, तो यही है आपका क्वेश्चन वर्ड। ठीक, व्हेन तुम है तो अब है हो जाएगा, है यहाँ पर क्या लगेगा हैव हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद है यहाँ पर ठीक यू हो जाएगा, करता यू है। उसके बाद क्या है नहाना क्या होता है बैथ, बैथ डे हो जाएगा बैथ। लास्ट में क्वेश्चन मार्क चिन्ह। ये भी सेंटेंस हमारा फाइनल हो गया। जो अगला सेंटेंस है वे लोग कपड़े कैसे पहन चुके हैं। ठीक, ध्यान दीजिए यहाँ पर कैसे का होता है हाउ। ठीक,
तो यहाँ पर और जो है वे, यहाँ पर वे लोग हैं तो यहाँ पर है हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब, दे हो जाएगा कर्ता यानी सब्जेक्ट। उसके बाद पहनना क्या होता है वियर, वियर्ड हो जाएगा यहाँ पर थर्ड फॉर्म। और क्या है क्लोथ हो जाएगा कपड़े का, ठीक क्लोथ हो गया। दोस्तों ये हमारा सेंटेंस फाइनल हुआ, ठीक ये सेंटेंस हो गया। एक सेंटेंस बचा, इसे आपको लगाना है। यानी ये मैं क्या पढ़ा चुका हूँ, इसे आपको करना है। यानी ये इसे करने के बाद आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, जो आपको समझ में इसमें से नहीं आया होगा उसे हम फिर से एक्सप्लेन करेंगे, फिर अगला वीडियो आपको आपके लिए बना देंगे। ध्यान ये यहाँ पर बताया गया जो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होता है 2 वाला, इसमें क्या करेंगे सब्जेक्ट के आगे नोट लगाएंगे, जैसे अगले वीडियो में मैंने आपको बताया था, ठीक है। ध्यान ये अगले पार्ट में जो मैंने बताया उसी तरीके से आप इसमें भी करेंगे। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए और जितना हो सके आप अपने दोस्तों को भेजिए, और वीडियो को देखने के बाद वो भी इस वीडियो के माध्यम से टेंस सीख पाएंगे। ध्यान दीजिए, आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय।